नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश, पीएम मोदी ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने सरकार गठन के प्रयास किए तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जारी। नई दिल्ली, नई सरकार के गठन को लेकर हो सकती है चर्चा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी शुभकामनाएं। आज शाम दिल्ली में होगी INDIA गठबंधन की बैठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने नई सरकार बनने तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पद पर बने रहने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद सरकार गठन के प्रयास तेज कर दिए हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं। भाजपा ने अकेले 240 सीटें हासिल की हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं और इंडी गठबंधन ने 233 सीटें जीती है। अन्य के खाते में 18 सीटें आई हैं। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 29 और डीएमके ने 22 सीटों पर विजय हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अन्य कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे। इस बीच एनडीए की आज राजधानी दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार गठन के लिए भावी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले आज सवेरे अमरावती में अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए राज्य के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने दोहराया कि यह जीत उनकी पार्टी, जनसेना और भाजपा के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। श्री नायडू ने यह भी कहा कि एनडीए आंध्र प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाएगा। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उधर INDI गठबंधन की भी आज शाम राजधानी दिल्ली में बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि चुनाव नतीजों और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए शाम 6 बजे गठबंधन की बैठक हुई। इसमें भाग लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव में जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, गुजरात में गांधीनगर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजस्थान में कोटा से ओम बिरला, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। भाजपा के अन्य प्रमुख विजेताओं में गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, पीलीभीत से जतिन प्रसाद, उन्नाव से स्वामी सच्चिदानंद हरि साची, मेरठ से अरुण गोविल, मथुरा से हेमा मालिनी और गोरखपुर से रवि किशन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, केरल में वायनाड और उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीत हासिल हुई है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। हारने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में झारखंड में खूंटी से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उत्तर प्रदेश में अमेठी से स्मृति ईरानी, जम्मू कश्मीर में बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और अनंतनाग सीट से पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा ने 33, कांग्रेस ने 6 और राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटें जीती हैं। अपना दल, सोनीलाल एलडीए और आजाद समाज पार्टी काशीराम ने 1-1 सीटें जीती है। राज्य में बहुजन समाज पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं हुआ है। बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने 12-12 सीटें जीती हैं। जीतने वाले भाजपा नेताओं में डॉक्टर संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार, तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5, राष्ट्रीय जनता दल ने 4, कांग्रेस ने 3 और मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की है। दिल्ली में भाजपा ने सभी 7 पर विजय हासिल की है। बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को हराकर जीत हासिल की। गुजरात में भाजपा ने 26 में से 25 सीटें हासिल कर प्रचंड जीत दर्ज की। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई।
महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भाजपा ने 9 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हासिल की। शिवसेना उद्धव ने 9, शिवसेना एसएचएस ने 7, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार ने 8 सीटें जीती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय को एक सीटें मिली है। गोवा में कांग्रेस ने दक्षिण गोवा सीट जीत ली है, जबकि भाजपा ने उत्तरी गोवा सीट जीती है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस को 1 सीट मिली। उड़ीसा में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही। झारखंड की 14 सीटों में से भाजपा ने 8, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी ने 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने 12 सीटें जीती। कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई। असम में भाजपा ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, कांग्रेस ने 3 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल तथा असम गण परिषद ने 1 सीट जीती। त्रिपुरा में भाजपा ने सभी 2 सीटें जीत ली। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 20 सीटों में से 18 सीटों पर रसपत बढ़त के साथ क्लीन स्वीप दर्ज किया। इतिहास में पहली बार भाजपा ने त्रिशूर में सुरेश गोपी की जीत के साथ केरल में अपना खाता खोला। सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने आलाथूर निर्वाचन क्षेत्र में केवल 1 सीटें जीती, जबकि कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्रों में से भाजपा ने 17 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 9 और जेडीएस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। उड़ीसा में सत्ताधारी बीजू जनता दल को सभी सीटों पर पराजय का हार देखना पड़ा, जबकि भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही। उड़ीसा में 147 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने 78 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने 175 सदस्यीय सदन में से 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। विधानसभा की 25 सीटों के उपचुनाव के परिणामों में भाजपा ने 11 सीटें जीती। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद वहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 147 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा ने 78 सीटें जीती हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस बीच राज्य में सरकार गठन और भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में विचार विमर्श के लिए भाजपा नेताओं की भुवनेश्वर में बैठक हो रही है। देश में वर्ष 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल का कुल उत्पादन 1,367 लाख टन हो सकता है। वहीं गेहूं उत्पादन का 1,129 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23 लाख टन से अधिक है। तुअर दाल के उत्पादन को लेकर 34 लाख टन का अनुमान रखा गया है। यह पिछले साल के उत्पादन से 0.73 लाख टन अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय उत्पादन और उपज के इस अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और गर्मी का मौसम शामिल है। यह अनुमान राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और पर्यावरण के मुद्दे पर कार्य करने को लेकर मनाया जाता है। पर्यावरण की रक्षा की जागरूकता को लेकर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में यह वैश्विक कार्यक्रम है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। पहला पर्यावरण दिवस 1 वर्ष बाद 1973 में मनाया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले में आज शाम न्यूयॉर्क में भारत का सामना आयरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। इससे पहले शनिवार को इसी मैदान पर भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 60 रन से हराया था। ग्रुप स्टेज में भारत का दूसरा मुकाबला 9 जून को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से, 12 जून को अमेरिका से और 15 जून को कनाडा से होगा। मुख्य समाचार एक बार फिर। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश, पीएम मोदी ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने सरकार गठन के प्रयास किए तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जारी, नई सरकार के गठन को लेकर हो सकती है चर्चा। विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामूहिक प्रवास का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी शुभकामनाएं। और आज शाम दिल्ली में होगी इंडी गठबंधन की बैठक।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।